हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफलाइन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का साइंस का पूरा फुल कोर्स, वो भी फ्री में। आपके इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा कोर्स आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, जिसमें फिजिक्स का और केमिस्ट्री का साथ ही साथ बायोलॉजी का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और उसकी शुरुआत हम आज से ही करने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम आप लोगों के एक फिजिक्स का बेहतरीन टॉपिक प्रकाश का परावर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आखिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की सभी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मिरर्स आएंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह की ही चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आइए हम बारी बारी से सभी चीज़ों को देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होगा कि सर प्रकाश क्या है। प्रकाश, इंग्लिश में इसे हम लाइट कहते हैं। आखिर प्रकाश है क्या? तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानकारी आज जानते हैं। प्रकाश क्या है बच्चों? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। अच्छा, ऊर्जा है जी, ऊर्जा है। इससे होता क्या है? तो बच्चों, आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देखते हैं, या फिर आप पूरे संसार को देखते हैं, इसका एकमात्र कारण है हमारा ये प्रकाश। क्योंकि प्रकाश ऊर्जा है और एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम पूरे संसार को नहीं देख पाते हैं। हर एक वस्तु काला काला दिखाई पड़ता है। अंधेरी रात को आपको जिस तरह से पूरा सामने का माहौल दिखाई पड़ता है, वैसा ही आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा यदि प्रकाश नहीं होगा तो। इससे तो हम एक चीज हम जान चुके हैं कि प्रकाश ही वो चीज है, वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं जी। अब ये प्रकाश जो है, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। प्रकाश की यदि हम लोग चाल की बात करें, यानी स्पीड की बात करें कि प्रकाश की स्पीड कितनी है, तो निर्वात में, यानी निर्वात किसे कहते हैं? तो वैसा स्थान जहां पर रुकावट के लिए कोई भी चीज नहीं हो, कोई भी वस्तु यानी कोई भी पदार्थ नहीं हो, इवन हवा भी नहीं हो, उस स्थान को हम लोग निर्वात कहेंगे। ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। इसी को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपके ऑप्शन में कुछ इसी प्रकार से आएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कुछ इसी प्रकार से आएगा। बच्चों, ये 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर, देखिए यूनिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किलोमीटर है तो 10 के पावर में 5 जाएगा। यदि यूनिट आपका मीटर पर सेकंड रहे तो हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में आपका किलोमीटर प्रति सेकंड है या मीटर प्रति सेकंड है। अगर मीटर प्रति सेकंड होगा तो 3 गुने 10 के पावर 8 यानी 10 के पावर में 8 होगा। यदि किलोमीटर प्रति सेकंड होगा तो 10 के पावर में क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या जानते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में? तो अब वो प्रकाश जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, वो प्रकाश को हम सीधी रेखा में गमन कराएंगे। सीधी रेखा में चलती है या गुजरती है, यानी हमारी ये जो प्रकाश है वो कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश के बारे में एक चीज और जान लीजिएगा कि प्रकाश बना किसका होता है? तो प्रकाश फोटोन का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? फोटोन का बना होता है। ठीक है, ये आगे चल के आप लोग 12th क्लास में ऑप्टिक्स नाम का टॉपिक आएगा, उसमें प्रकाश के बारे में और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। बाबू, 10th में हम लोग प्रकाश को सीधी रेखा में चला रहे हैं। प्रकाश की एक और गुजरने की एक पथ होती है जिसे हम लोग कहते हैं तरंग की तरह चलता है। क्या चलता है? तरंग की तरह, कुछ इस प्रकार से तरंग की तरह चलता है।
ठीक है ना। तो ये तरंग प्रकाशिकी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। 11th में बस हम इतना जानेंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गुजरती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के बारे में हम लोग इतनी जानकारी लिए हैं, तो आइए बाबू थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ लिखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। ये हम लोग प्रकाश के बारे में अभी हम लोग जो जाने उसको हम लोग कॉपी में नोट डाउन भी करते हैं। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग जानते हैं बाबू, आखिर ये प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो जिससे प्रकाश निकलती है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रकाश स्रोत का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रकाश स्रोत का कुछ एग्जाम्पल में आपका सूर्य आ जाएगा, तारा आ जाएगा, ये सभी क्या है, प्रकाश स्रोत है। ये सभी किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है, तो ये प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। कुछ और भी प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं। तो जलता हुआ ट्यूबलाइट, जलता हुआ बल्ब लिख देते हैं, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी क्या है, तो ये सभी मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित। इसका मतलब है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मानव निर्मित। आपको अगर पूछेगा कि सूर्य कैसा प्रकाश स्रोत है, तो आप बोलिएगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अगर आपको जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, इन सभी चीजों के बारे में पूछे कैसा प्रकाश स्रोत है, तो आप बोलिएगा कि ये सभी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वी के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो आप बोलिएगा कि हमारा सूर्य है। क्या है, सूर्य। सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। कोई दिक्कत है बच्चों? प्रकाश स्रोत के बारे में आप लोग देखे थे, लालटेन कैसा प्रकाश स्रोत है। लालटेन आप लोगों के घरों में होगा, अब तो इसका उपयोग बहुत ही मतलब नगण्य हो चुका है। लालटेन हो गया, फिर आपका लैंप हो गया। बल्ब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा बिजली का बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपसे ये भी पूछता है कि लालटेन किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। तो लालटेन में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का एक लालटेन होता है, इस तरह का, इसमें बत्ती लगी होती है और इस तरह का इसमें कुछ लगा होता है ना। तो लालटेन या लैंप में हम लोग देखते हैं बाबू, इसमें हम लोग मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल डालते हैं और इसमें एक फीता लगा होता है। ये क्या करता है, इस तेल को लेकर के जाता है। कहने का मतलब है इसमें ये जो संचित, बोल सकते हैं संचित रासायनिक ऊर्जा, यानी क्या होता है, इसमें जो संचित रासायनिक ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना बच्चों, किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यानी ये हमारा लालटेन या लैंप की यदि बात करते हैं तो संचित रासायनिक ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इस बात को भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कि लालटेन या लैंप संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसी तरह से हम लोगों का बल्ब जो होता है ये क्या करता है, आप लोगों के घर में जो बल्ब लगा हुआ है उससे करंट हम लोग देते हैं उसमें, यानी विद्युत धारा जब उसमें हम देते हैं, यानी विद्युत धारा हम दिए, बल्ब को हम क्या दिए बच्चों, विद्युत धारा दिए, और बल्ब हमें क्या दिया, प्रकाश दिया। क्या दिया, प्रकाश दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को लेता है। क्या लेता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को लेता है और इसे किस ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। आप नोट करके लिख दीजिएगा कि लालटेन या लैंप संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और ये बल्ब जो होता है विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि प्रदीप्त पिंड क्या होता है। प्रदीप्त पिंड, इसी को हम लोग दीप्त या दीप्तिमान पिंड भी कहते हैं। दीप्तिमान पिंड। आइए, प्रदीप्त पिंड हम लोग किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रदीप्त पिंड में आप लोग लिखिएगा कि वे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करे वे प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। यानी वे पिंड यानी वे वस्तु जिससे प्रकाश निकलती हो, यानी जिससे प्रकाश निकलती हो, सिंपल लिख दीजिए ना, वे पिंड जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं या दीप्तिमान पिंड कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो सूर्य एक प्रदीप्त पिंड है, सूर्य एक प्रदीप्त पिंड है, तारा एक प्रदीप्त पिंड है। इन सभी से क्या करता है, प्रकाश निकलता है। अगर हम लोग जलती हुई मोमबत्ती बोल दिए या जलता हुआ बल्ब बोल दिए, जलती हुई मोमबत्ती या बल्ब बोल दे, है ना, तो ये सभी भी क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त पिंड हो जाएंगे, क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती से भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। और जलता हुआ बल्ब यानी आप लोग अभी जो देख पा रहे हैं वो जलती हुई बल्ब का ही कमाल है जो उससे प्रकाश निकल रहा है ना। तो ये सभी हो जाएंगे प्रदीप्त पिंड। एक आते हैं अप्रदीप्त पिंड। अप्रदीप्त पिंड, ये अप्रदीप्त पिंड क्या होता है, तो वे पिंड, सिंपल सा हम लिख देते हैं इसे भी, वे पिंड जिससे, इसको थोड़ा देखिए, इसमें हम क्या लिखें, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, इसमें हम लिख देते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। वे पिंड जिससे प्रकाश नहीं निकलती हो, है ना, वे पिंड जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त पिंड। जैसे आप लोग इसमें भी यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो टेबल, कुर्सी, है ना, पंखा, पत्थर, ईंट, लकड़ी, ये सभी चीज से प्रकाश नहीं निकलता है। निकलता है क्या, नहीं निकलता है। तो ये सभी हो जाएंगे अप्रदीप्त पिंड, है ना बच्चों। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं, प्रदीप्त पिंड भी समझ गए, अप्रदीप्त पिंड भी समझ गए। प्रदीप्त पिंड का एग्जाम्पल भी देख लिए और प्रदीप्त पिंड का एग्जाम्पल देख लिए। एक घटना के बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, यानी ये घटना क्या है, समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे वायुमंडल में, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह जितने हैं हवा से भरी हुई मोटी मोटी जो परतें हैं वो सभी क्या है, आप वायुमंडल ही तो है। बादल कहाँ रहते हैं, वायुमंडल में ही रहते हैं। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें ढेर सारे असंख्य क्या है, तो धूल कण है। क्या है बच्चों, धूल कण, यानी हमारे वायुमंडल में असंख्य धूल कण है। ये हमारा प्यारा सा पृथ्वी, मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्यारा सा पृथ्वी, है ना।
अब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में ढेर सारे धूल कण विद्यमान है, तैरते रहते हैं। इसके चारों ओर क्या है, धूल कण विद्यमान है ना बच्चों। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमारे सूर्य चचा है, सूर्य सन लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, सूर्य है ना। सूर्य से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है, क्योंकि सूर्य प्रदीप पिंड है, आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, है ना। सूर्य से प्रकाश निकलती है और ये प्रकाश सीधे हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ती है। आप सुबह सुबह सूर्योदय जब होता है तो सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है, जरूर बढ़ती है। तो सूर्य से जो प्रकाश आती है बच्चों, वो क्या होता है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में जो स्थित धूल कण है वो धूल कण से टकराते हैं। वो धूल कण से क्या करते हैं, ये प्रकाश टकराते हैं और टकराने के साथ ये प्रकाश चारों ओर बिखर जाते हैं, है ना। क्या करते हैं, चारों ओर बिखर जाते हैं। प्रकाश का ये चारों ओर बिखरने की जो घटना है, ये जो घटना आपको दिख रहा है, यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है ना, प्रकीर्णन कहलाता है। कोई दिक्कत है बच्चों? फिर से, सूर्य से आती हुई प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित धूल कण पर जब टकराती है तो वे धूल कण इस प्रकाश को क्या करते हैं, कुछ मात्रा में अवशोषित करके बाकी बचे प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं, और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो लिखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, लिखिएगा आप लोग, है ना, लिखिए। प्रकाश का प्रकीर्णन डेफिनेशन क्या है, तो सूर्य से आती प्रकाश की किरणें वायुमंडल में स्थित, आप लोग पृथ्वी के वायुमंडल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वायुमंडल में स्थित धूल कण पर जब टकराती है, वायुमंडल में स्थित धूल कण पर जब टकराती है तो वे कण या धूल कण, कुछ भी लिखिए, वे कण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर बाकी बचे प्रकाश को चारों ओर बिखेर देती है, बिखेर देती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, ये डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसे रट्टा मारिएगा तो याद नहीं होगा। सिंपल आप समझिए, हुआ क्या, तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से क्या निकला, प्रकाश निकला, जिसे हम सूर्य की प्रकाश कहेंगे। वो सूर्य की प्रकाश जो है, वो सूर्य की जो प्रकाश है वो क्या किया, पृथ्वी की ओर बढ़ा। जैसे वो पृथ्वी की ओर बढ़ा तो पृथ्वी के वायुमंडल में असंख्य धूलकण उसे मिला, तो वे प्रकाश, जाहिर सी बात है, वो प्रकाश धूलकण पे टकराएगी, तो वे प्रकाश धूलकण पे टकराई, और धूलकण पे टकराई ना तो प्रकाश की कुछ मात्रा को वो धूलकण क्या किया, अवशोषित कर दिया। अब उसकी कुछ मात्रा को अवशोषित कर दिया, बाकी तो प्रकाश बच ही गया ना, तो बाकी प्रकाश को वो चारों ओर बिखेर दिया, है ना। जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। सिंपल सी बात है बच्चों, एक बार फिर से बताते हैं कि सूर्य से प्रकाश आया
वायुमंडल में स्थित धूल कण पे टकराया, वो धूल कण थोड़ी सी मात्रा को अवशोषित किया, बाकी बचे प्रकाश को चारों ओर बिखेर दिया, यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए हम इसे मिटाते हैं। आप लोग बाबू एक अच्छा सा नोटबुक तैयार कर लीजिएगा। जितनी भी चीजों को हम लिखाएंगे वो सभी चीजों को आप अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। आगे आने वाले जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा पहले देखे थे कि प्रकाश जो होता है बाबू, प्रकाश वो किस रेखा में गमन करती है, तो वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा को ही हम लोग कहते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। तो वे प्रकाश जो सीधी रेखा में, इससे थोड़ा सा दिखता कम होगा, सीधी रेखा में गमन करती है, उस प्रकाश को, यानी वो सीधी रेखा में गुजरने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी वे प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी सीधी रेखा में गुजरने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक आप समझ गए। अगला पॉइंट जो है वो है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, ये प्रकाश का किरण पुंज क्या है, तो ये प्रकाश का जो किरण है, ध्यान दीजिएगा, सीधी रेखा में एक प्रकाश गया, उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहेंगे। ऐसे ऐसे ढेर सारे प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, फिर से बताते हैं। जो सीधी रेखा में प्रकाश गई उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहें, तो ये एक प्रकाश की किरण हो गई, एक और प्रकाश की किरण हो गई, एक और प्रकाश की किरण हो गई, इस और प्रकाश की किरण, एक और प्रकाश की किरण। इस तरह से ढेर सारे प्रकाश का किरण को हम लोग क्या कहेंगे, किरणों का समूह। जैसे समझिए, एक व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, उसी के पास आकर के एक और व्यक्ति आ गया, फिर एक और व्यक्ति आ गया, एक और व्यक्ति आ गया, एक और व्यक्ति आ गया, एक और, इस तरह से ढेर सारे व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तियों का समूह। उसी तरह से ढेर सारे प्रकाश के किरण यदि एक जगह हैं तो उसे हम लोग कहेंगे किरणों का समूह। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रकाश का किरण पुंज कुछ विशेष नहीं है, किरणों का समूह ही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरणों का समूह। किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज कहलाता है। किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आप लोगों को आज हम प्रकाश के किरण पुंज तक पढ़ाए हैं। कल हम आपको बताएंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। इसके आगे भी हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोर लगेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आगे इसी तरह का सेशन हम आप लोगों के लिए लाते रहें या नहीं। आप लोग
कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और आप लोग के लिए इसी तरह से शानदार और जानदार वीडियो लाते रहें। मिलेंगे बाबू अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।